नमस्कार दोस्तों हम जो दवाइयाँ लेफ़्ट एंड राइट यूज़ करते हैं, आप देखिए उन दवाइयों को लेके चारों तरफ कितनी प्रॉब्लम इस टाइम क्रिएट हो गई है। पीसीएम, पैरासीटामोल 500 मिलीग्राम, शेल्कल जो हर किसी को दी जाती है, एक प्रेग्नेंट लेडी को, एक बच्चे को, जिनको बोन्स में प्रॉब्लम है, जिनको वीकनेस है, जिनमें कैल्शियम की कमी है, सबको दी जाती है। विटामिन D3 जो इस टाइम इतनी कॉमन है कि हर दूसरे नहीं, हर किसी को इसकी ज़रूरत है। हर कोई विटामिन D3 खा रहा है क्योंकि सूरज के उससे गर्मी से उनको मिल नहीं पाती। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फीवर हो गया विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, डिलीवरी हुई है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, चोट लगी है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, पेट में दर्द है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मुंह में छाले हो गए हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। अब आप देखिए कि कितनी सारी बीमारियों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को यूज़ किया जाता है। पेंडी गैस के लिए आपको हर किसी के घर में मिल जाएगी। ग्लिमप्राइड जो कि डायबिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है, ये भी इस टाइम मेटफॉर्मिन के बाद ग्लिमप्राइड सबसे ज़्यादा बिकने वाली दवाई है डायबिटीज़ में। टेलमिसार्टन जिसको हम कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड सार्टन। अब आप देखिए बीपी में और डायबिटीज़ सालों साल बंदा एक ही दवाई खाता रहता है। अब सपोज़ कीजिए कि इन दवाइयों में थोड़ी सी भी मिलावट अगर है और कोई बंदा इनको सालों साल खा रहा है, तो वो थोड़ी सी मिलावट सालों साल में वो कितनी बन जाएगी। और उस बंदे के लिए बीपी या डायबिटीज़ ठीक हो ना हो, एक तीसरी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। अमोक्सिसिलिन, खांसी जुकाम फीवर चोट लग गई है, हर किसी को अमोक्सिसिलिन दी जाती है। अभी जो CDSCO क्वालिटी टेस्ट है, ये सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये इंडिया की ड्रग रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देखती हैं कि जितने भी रैंडमली मार्केट से सैंपल उठाए गए हैं उनमें जो इंग्रेडिएंट है, मतलब जो सॉल्ट है, सपोज़ करो 100 मिलीग्राम है, तो क्या 100 मिलीग्राम है या उसमें सिर्फ 50 या 60 मिलीग्राम है। अब आप देखिए 100 मिलीग्राम ड्रग से किसी को आराम है और हम उसे 100 मिलीग्राम ना दे के 50, 60, 40 इतना मिलीग्राम दे रहे, तो आप ये देखिए कि उसको कितनी देर में या कितने महीनों में आराम मिलेगा। आज तो आलम यह है कि जीवन को बचाने वाली दवाइयाँ ही जीवन छीन रही है। आप सब देख रहे हैं कि किडनी कितनी कम उम्र में ख़राब होने लगी है। इसका एक बड़ा कारण है हमारी दवाइयाँ, जिन्हें हम बिना सोचे समझे रोटी सब्जी की तरह लेने लगे हैं। हल्का सा दर्द हुआ नहीं कि केमिस्ट पे पहुँच जाते हैं, हरे पत्ते वाली लाल पत्ते वाली गोलियाँ, और ये लेकर हम आ जाते हैं और जब भी दर्द होता है बिना सोचे समझे इनको खाते रहते हैं। बुखार के लिए, सिर दर्द के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली पैरासीटामोल है 500 मिलीग्राम, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान एक फ़ीमेल को बुखार होने पर दी जाती है। अब आप सोचिए, जो नकली पैरासीटामोल मार्केट में सर्कुलेट कर रही है, जिसमें स्टार्च और टैल्कम पाउडर है, वो उस महिला के बच्चे पर क्या असर डालेगा। हर चीज़ में मिलावट, क्या ले और क्या छोड़े, अब तो ये समझ पाना ही कठिन हो रहा है। विदेशों में दवाइयों के साथ बहुत सख्ती होती है जो भारत में नहीं है। विदेश, यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन, आप कहीं भी अगर जाएंगे, अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, वहाँ पे क्वालिटी, जो ड्रग्स की क्वालिटी है उसको लेके काफ़ी स्ट्रिंजेंट स्टैंडर्ड्स हैं, मतलब सख्त स्टैंडर्ड्स है कि अगर दवाई की जो प्योरिटी है वो 99.5% से कम है तो पूरा का पूरा बैच डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो सोचिए, जहाँ इस तरह के स्टैंडर्ड्स हो क्वालिटी को लेके, वहाँ नकली दवाइयाँ सर्कुलेट करेंगी नहीं। नकली दवाइयों का पता ही नहीं चलता और हम लोग खाते रहते हैं। पेन किलर्स किडनी के लिए इतने खतरनाक है कि अगर आपने लगातार 15 से 20 दिन बिना सोचे समझे पेन किलर ले लिया तो आपको किडनी चेक कराने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनका किडनी पर बहुत बड़ा असर होता है। किडनी उन दवाइयों को पूरी तरह से मेटाबोलाइज नहीं कर पाती, उनको पूरी तरह से छान नहीं पाती, जिससे किडनी पे प्रेशर आता है और किडनी से जुड़ी बीमारियां शुरू हो जाती है। मार्केट में जो नकली दवाइयाँ हैं उनमें कोई क्वालिटी कंट्रोल तो है नहीं। सॉल्ट जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन की जो दवाइयाँ बनाने वाली जो कंपनीज़ है, वो उसमें कितना भी डाल दें, वो धड़ल्ले से मार्केट में बिकती रहती है। अब इस तरह की दवाइयाँ खुलेआम मार्केट में बिक रही है और ये सेहत के लिए कितना बड़ा खिलवाड़ है। कोशिश कीजिए दवाई कम से कम यूज़ करें और अगर प्रॉब्लम है तो अच्छे डॉक्टर को दिखाकर दवा ले। मैं एक लाइव एग्जांपल आपको बताती हूँ जो मेरे खुद सामने है। मेरी फ्रेंड है, उसकी उम्र लगभग 26 ईयर्स है। कुछ साल पहले उसे बैक पेन था,
क्योंकि वह जॉब भी करती थी और आप तो जानते ही हैं कि एक फ़ीमेल जब जॉब करती है तो उसके पास जॉब को लेके भी प्रेशर है, उसको परिवार को लेके भी प्रेशर है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है। तो वो अपने सेहत को लेके लापरवाही कर जाती है। यही उसके साथ भी हुआ। व्यस्त होने के कारण वो पेन किलर लेती रही और अपना काम करती रही। जब उसे घुटने और बैक में प्रॉब्लम इतना बढ़ गया कि वो सहन नहीं कर पाई तो उसने अपने टेस्ट कराए तो पता चला उसका क्रिएटिनिन का जो लेवल है, जो कि बताता है कि आपकी किडनी में प्रॉब्लम हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। सिर्फ 26 साल की उम्र में उसे हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कराना पड़ता है। और आप जानते ही होंगे कि डायलिसिस का जो प्रोसेस होता है, ये जो प्रक्रिया होता है, बहुत पेनफुल होती है। मैं आपसे बस इतना ही निवेदन करती हूँ, योगा अपनाएं, प्राकृतिक तरीके अपनाएं। जहाँ दवा की ज़रूरत हो दवा वहीं ले, और जो डॉक्टर ने लिखी है या QR कोड स्कैन करके उसकी गुणवत्ता का पता जरूर करें। डॉक्टर विभू कावत्रा जो कि बच्चों के डॉक्टर है, पल्मोलॉजिस्ट और एलर्जिक स्पेशलिस्ट है, ये इनका भी कहना है कि आप जितना हो सके प्राकृतिक तरीके अपनाएं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड ले, पानी हो गया, हर्बल टी हो गया, जिंजर पेपरमिंट टी हो गया। बुखार आने पर अपने पूरे शरीर को, जैसे आपके पंजे हो गए, हथेलियाँ हो गई, आपकी पीठ हो गई, आपका फोरहेड हो गया, आपकी नेक हो गई, उसको कपड़े से पोंछते रहे। कपड़ा उसके ऊपर ना रखे, कपड़ा पानी से उसको गीले पोंछे और कपड़ा हटा दे ताकि टेम्परेचर डाउन होने में हेल्प मिले। डॉक्टर विभू ये भी कहते हैं कि हल्के गुनगुने पानी से नहाएं ताकि बुखार तो उतरे ही, साथ साथ जो आपको बॉडी में दर्द है, जो बॉडी पेन है, जो बॉडी एक आपको है, उसमें भी आपको राहत मिले। तो ये छोटी छोटी सावधानियाँ आपको नकली दवा से मिलने वाले जहर से बचा सकती है। बस आपको ये देखना है कि हर छोटी प्रॉब्लम के लिए, सर दर्द हुआ, पीठ दर्द हुआ, पैरों में दर्द हुआ, तो डॉक्टर के ना भागे। जहाँ आपको लगता है कि दवाई के बिना काम नहीं चलेगा तो आप किसी अच्छे डॉक्टर पे जाए, जो वो दवाई लिखते हैं उस दवाई को ले, और कोशिश कीजिए केमिस्ट से सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना ले। केमिस्ट से जाकर खुद से बताकर या केमिस्ट से पूछकर दवाई कम से कम लेने की कोशिश करें, क्योंकि केमिस्ट को खुद भी नहीं पता होता कि उनके पास जो मेडिसिन आ रही है वो असली है या वो नकली है, क्योंकि केमिस्ट भी एक एक दवाई को चेक नहीं कर सकता कि कौन सी असली है और कौन सी नकली है। तो दोस्तों कोशिश कीजिए कि जितना हो सके दवाइयों से बचने की कोशिश, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दवाई हम जीवन बचाने के लिए ले रहे हैं, जो दवाई हम अपने दुख दर्द को दूर करने के लिए ले रहे हैं, एक छोटा सा फीवर, एक कमर दर्द, जो हल्की चीज़ें हैं उनको ठीक करने के लिए हम कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, जिसका असर हमारी किडनी, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, इन पे पड़ता है। और बाद में ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ चुकी होती है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनसे जुड़ी जो प्रॉब्लम्स है वो इतनी बढ़ चुकी होती है कि उनको फिर आप रोक नहीं सकते। बस जो थोड़ा बहुत उपचार, जो थोड़ी बहुत रोकथाम आप कर सकते हो वो ही कर सकते हैं, और जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, कोशिश कीजिए इन चीज़ों से जितना आप बच सके अपने आप को बचाइए। धन्यवाद।